नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो भारत और चाइना विवाद को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इस बीच अमेरिका और रूस को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं। बताएंगे आपको, जहां युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने भारतीय सैनिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबा दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर अमेरिका ने रूस में तबाही की पूरी कर ली है तैयारी। 57 बार उड़ाए गए परमाणु बॉम्बर्स। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। रूस और अमेरिका समेत नाटो देशों के बीच तनाव गहराता ही जा रहा है। रूस और नाटो देशों के फाइटर जेट्स के बीच ब्लैक सी और नॉर्वे के पास आर्कटिक इलाके में आकाश में तनातनी बढ़ती ही जा रही है। रूस के इसी खतरे से निपटने की तैयारी के लिए अमेरिका ने पिछले दिनों अपने 6B-52 परमाणु बम वर्षक विमान ब्रिटेन भेजे थे। ये विमान अब लौट अपने यूएस एयरफोर्स के होम बेस डकोटा लौट गए हैं दोस्तों। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड हवाई ठिकाने पर तैनाती के दौरान इन बॉम्बर्स ने 57 बार उड़ान भरी थी। ये बॉम्बर 120 अत्यंत घातक क्रूज मिसाइलों से लैस थे और अफ्रीका तक यूरोप में कहीं भी परमाणु हमला करने में सक्षम थे। आपको बता दें दोस्तों, इन 57 मिशन का उद्देश्य क्या था। दरअसल अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिक हांस क्रिस्टेनसेन ने कहा है कि अमेरिकी बॉम्बर्स के काला सागर और आर्कटिक क्षेत्र में 57 मिशन का उद्देश्य ये बताना था कि जब हम उड़ान भरते हैं तो हम अपने लक्ष्य को तत्काल खतरे में डाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही ये भी बताना था कि रूस हमसे ताकतवर नहीं है और हमें रूस को झुकाना है। इस प्रकार की अमेरिका का उद्देश्य वैज्ञानिकों की तरफ से बताया गया है दोस्तों। ऐसे में रूस को पूरी तरह से अमेरिका ने खतरे में डालते हुए इन परमाणु बॉम्बर्स को हवा के माध्यम से 57 बार मिशन तैयार किया दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है और इस अमेरिका रूस विवाद को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की माने दोस्तों, जहां पर ताइवान मना रहा है नेशनल डे। चीनी ड्रैगन ने धमकाने के लिए भेजे फाइटर जेट। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के नेशनल डे पर भी चीनी ड्रैगन को धमकाने से बाज नहीं आया। चीन ने शुक्रवार शाम को नेशनल डे की पूर्व संध्या पर अपने लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा पर भेजे थे। ताइवान की सेना ने भी करारा जवाब देते हुए ने तत्काल भगा दिया। चीन ने इस साल अब तक 2972 बार से ज्यादा अपने फाइटर जेट ताइवान की सीमा पर भेजे हैं। चीन के युद्धक विमानों को भगाने पर ही ताइवान को करीब 90 करोड़ डॉलर का खर्च करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, ये बड़ी खबर। और ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंगते ने ट्वीट करके बताया है कि चीन ने हमारे ताइवान नेशनल डे की पूर्व संध्या पर एक बार फिर हमें भड़काने के लिए अपने युद्धक विमान भेजे, लेकिन ये हमारे जश्न को नहीं रोक सकेगा। ये हमें क्षेत्र में शांति और स्थिरता की रक्षा करने से रोक नहीं सकेगा। इससे पहले ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि चीन के लगातार लड़ाकू विमानों को भेजने से हमारी सेना पर दबाव काफी बढ़ गया है। ऐसे में दोस्तों, ये बड़ी खबर आती हुई। और अगर आप भी चाहते हैं कि ताइवान को बिल्कुल भी झुकने की जरूरत नहीं है चाइना के सामने, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ताइवान डटे रहो, हम तुम्हारे साथ लिखकर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो कब सुधरेगा चाइना। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि ड्रैगन ने फिर LAC पर तैनात किए 60,000 सैनिक। जी हाँ दोस्तों, ये तीसरी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने लेकर आए दोस्तों, जहां पर भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधरने के हालात फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि चाइना ने भारत की उत्तरी सीमा पर फिर से 60,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। उन्होंने टोक्यो से लौटने के बाद एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। पोम्पियो ने मंगलवार को टोक्यो में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और उन्होंने इंडो पैसिफिक और दुनिया भर में अग्रिम शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने जयशंकर के साथ अपनी मुलाकात को अच्छा
हमेशा बताया। ऐसे में दोस्तों माइक पोम्पियो की ओर से ये चाइना को लेकर बड़ा खुलासा दोस्तों, जहां पर 60,000 सैनिकों को LAC बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या भारत को 24 घंटे सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए? दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और आपको अपने भारतीय सेना पर कितने प्रतिशत विश्वास है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर वो अंक बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें दोस्तों, तो नॉर्थ कोरिया मिलिट्री परेड से जुड़ी बड़ी खबर, जहां सोती रही दुनिया और रात भर गरजे तानाशाह किम जोंग उनके फाइटर जेट। जी हां दोस्तों, उत्तर कोरिया के बहुचर्चित सैन्य परेड का बेसब्री से इंतजार कर रहे दुनिया भर के लोगों को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। दक्षिण कोरिया की मीडिया में आई बड़ी खबरों में कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया की सैन्य परेड पहले ही संपन्न हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर कोरिया ने शनिवार की अल सुबह ही सैन्य परेड का आयोजन पूरा कर लिया है। इसे मध्य रात्रि से सुबह 2 बजे के बीच अंजाम दिया गया। ऐसे में दोस्तों दक्षिण कोरिया की न्यूज वेबसाइट NK न्यूज के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि उन्हें रात भर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के ऊपर फाइटर जेट के उड़ने की जानकारी मिली है। ऐसे में उनके साथ ड्रोन, विमान और घातक हथियार भी दिखाई दिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में तानाशाह किम जोंग नॉर्थ कोरिया को धमकाने और डराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिकी NSA का बयान, ढीठ चीन के आक्रामक रवैये में वार्ता या समझौते से नहीं आएगा कोई भी बदलाव। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि चीन ने भारत के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि समय आ गया है जब इस बात को स्वीकार किया जाए कि बातचीत और समझौते के जरिए चाइना नहीं सुधरने वाला और उसके व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 5 महीनों से सीमा पर गतिरोध जारी है। इसके कारण दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसका दोनों पक्षों ने सीमा विवाद का हल निकालने के लिए उच्च स्तरीय राजनयिक और सैन्य वार्ता भी की है। हालांकि कई दौर की बातचीत के बाद भी इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है। ऐसे में दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का साफ कहना है कि चाइना बातचीत से और समझौते से नहीं मानने वाला जब तक उसको उसी के लहजे में जवाब ना दिया जाए, यानी कि युद्ध वाले लहजे में। दोस्तों ऐसे में आप अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बातों से कितने सहमत है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और आप भी मानते हैं कि युद्ध ही चाहिए चाइना के साथ, तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा दोस्तों कि भारत अगली बार युद्ध ही करे, ना कि उससे बात और विमर्श। एक और खबर की ओर चले दोस्तों, तो चीन के खिलाफ अमेरिका की एक और बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर, 5 बड़ी कंपनियों पर लगाया गया है बैन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चीन पर एक और बड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों दरअसल ट्रंप प्रशासन ने चीनी कंपनियों के खिलाफ नया आयात प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि चाइना के पश्चिम सिंजियांग क्षेत्र में जिन प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है, वहाँ के कैंपों में लोगों से गुलाम यानी स्लेव लेबर या यूं कहें कि जबरन बंधुआ मजदूर बनाकर काम कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने चाइना के पश्चिमी सिंजियांग प्रांत के जिस सामान को प्रतिबंधित किया है कि उसमें संदिग्ध सामूहिक जेल शिविरों की उत्पाद भी शामिल है। हाल के ही दिनों में अमेरिका ने चीन के खिलाफ तमाम कड़े कदम उठाए हैं। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ड्रैगन के खिलाफ एक नया US ट्रेड एक्शन ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के शिंजियांग क्षेत्र में मानवाधिकारों के हनन के आरोपों का ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। नए एक्शन में अमेरिका ने चीनी अधिकारियों और व्यवसायों को टारगेट किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना की 5 बड़ी कंपनियों पर बैन लगा दिया गया। ऐसे में दोस्तों अमेरिका के इस बड़े एक्शन का अगर आप भी दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारा फुल सपोर्ट है। अमेरिका आप चाइना के खिलाफ एक्शन लो, जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय सेना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हर कदम का फुल सपोर्ट करते हैं दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आज की आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों साथ ही अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पूरे भारत में शेयर और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, जरूरी हो तभी बाहर निकलिएगा, बिना